नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। हमारे वरिष्ठ फिल्म मेकर, कला सिनेमा के पुरोधा श्याम बेनेगल जी का 90 साल की आयु में देहांत हो गया। श्याम बेनेगल के कंट्रीब्यूशन पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं वरिष्ठ फिल्म पत्रकार दीप भट्ट जी। दीप भट्ट जी, आपका स्वागत है। आप श्याम बेनेगल जी के निधन पर क्या कहना चाहेंगे? उनके कंट्रीब्यूशन को किन शब्दों में आप याद करते हैं? जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा उनका रिश्ता कोई 24 साल पुराना था। मैं 2001 में उनसे पहली मेरी मुलाकात हुई थी और पहली बात जो मैंने उनके व्यक्तित्व, एक तो वो सिनेमा के किसी प्रोफेसर की तरह से, जिसे कहा जाए सिनेमा पर आप कहीं से बात शुरू कर लें, इतनी जानकारी उनकी थी, इतना ज्ञान था उनका सिनेमा के बारे में, हिंदुस्तानी सिनेमा के बारे में नहीं, पूरे वर्ल्ड सिनेमा के बारे में। जी जी। तो उनसे कुछ सीखने को मिलता था जी। बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनसे। जब भी आप मिलो तो सिनेमा के ओर शोर, किसी और से बात कर लीजिए, आप किसी सब्जेक्ट पे बात करें, सिनेमा को लेकर किसी भी विषय को आप बात करें तो वो मतलब बहुत ही उम्दा ढंग से जवाब देते थे उस बात का और बेलाग बातचीत करते थे। सबसे बड़ी बात ये थी। और दूसरी बात जो मैंने सबसे बड़ी नोट उनके साथ की वो ये थी कि वो बहुत ही ग्लैमर की दुनिया में रहते हुए बहुत ही सादा दिल इंसान, सीधे सच्चे और सरल इंसान थे। जी जी। उनके यहाँ कोई मिलने में उनसे मिलने में मैं समझता हूँ इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आसान अगर किसी से मिलना हो जाता तो श्याम बाबू थे। जी जी। उनके यहाँ किसी किस्म का नाज नखरा नहीं था। कोई मैंने उनके यहाँ ये नहीं देखा कि किसी किस्म का, मतलब जैसे होता है आमतौर पर बॉलीवुड में मेकरों से मिलना या एक्टरों से मिलना बहुत कठिन होता है, उनके पीए होते हैं, उनका कुछ नहीं था सर। उनको फोन किया और सीधे बुलाते थे और सीधे बातचीत शुरू होती थी। अब उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें जी, तो समांतर सिनेमा जो ये मुख्य धारा की, एक तो मुख्य धारा का सिनेमा है, दूसरा जो 70 में समांतर सिनेमा का जो मूवमेंट चला, पैरेलल मूवमेंट, उसका उन्होंने नेतृत्व किया, सबसे बड़ी बात है। और नेतृत्व उन्होंने बहुत संजीदगी से किया और उनकी फिल्में अगर हम कहें, अंकुर ले लीजिए, उनके योगदान को अगर हम कहते हैं फिल्मी योगदान को लेकर, अंकुर है, मंथन है और आरोहण है, उसके बाद जो है उनकी तमाम फिल्में हैं, निशांत है, और अभी उन्होंने हाल में शेख मुजीबुर रहमान के की बायोपिक बनाई थी, मुजीब करके, तो वो फिल्म बना करके वो बिल्कुल सॉफ्ट थे। 2022 में जब मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, मैं एक अपनी किताब को लेके गया था, भारतीय सिनेमा, ये फिल्मी हस्तियों संवाद, तो उसका विमोचन भी उन्होंने अपने ऑफिस में किया था। और इतनी मस्त उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो डायलिसिस वाली स्थिति उनकी होगी। और ये जो सिनेमा लेट हुआ, उनकी पिक्चर लेट हुई, ये जो मुजीब वाली, इससे वो थोड़ा सा दिमागी तौर पर वो एक टेंशन था उनको, फिल्म रिलीज हो किस तरीके से। तो भारत सरकार का भी थोड़ा दबाव होगा, बांग्लादेश का भी था ही कि फिल्म जल्दी रिलीज हो, तो वो फिल्म को लेकर के देरी जो हुई वो उनकी बीमारी का मुझे लगता है कारण बनी। उससे पहले तो निहायत तो ऐसा कुछ था नहीं, गुर्दे की कोई इन्फेक्ट, वो उस तरह का डायलिसिस नहीं होता था उनका। और मुझसे इतना मजाक में उन्होंने कहा, मैंने कहा, बोले 14 दिसंबर को मैं 88 का हो जाऊंगा। जी जी। 22 में बात हो रही थी, तो मैंने कहा आप रेव साहब का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो बहुत ठाका लगा, उनकी हंसी में आंखें बंद हो गई। तो बहुत ही उम्दा मेकर, और उनका कंट्रीब्यूशन अगर आप कहेंगे, देखिए उन्होंने नसरुद्दीन शाह हैं, ओमपुरी जैसे अभिनेता, ये जो मुख्य धारा के सिनेमा में जब बिल्कुल दूसरे तरह के अभिनेता चल रहे थे, इनका राज था, गोरे चिट्टे, मतलब उस तरह के लोग, सुंदर, इसको हीरो की जो परिकल्पना थी उसको उन्होंने तोड़ा अपने सिनेमा में। ओमपुरी को लेके आए। आरोहण में उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मेरे से और मेकरों ने ये कहा
कि आपने यार ये किस आदमी को ले लिया। तो उन्होंने कहा, वो कह रहे थे, मैंने उनको कहा मेकरों को कि मैं सही आदमी को लिया, और देखना ये जो है नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल एक्टर है, ये वो साबित करेगा आने वाले। मैंने उसकी अभिनय प्रतिभा को पहचान लिया है। जी तो देखिए वो दुनिया के सामने आया, वो ओमपुरी कहाँ पहुंचे। वो इंटरनेशनल उन्होंने कहा था आरोहण के वक्त, जी जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल। वो साबित किया ओमपुरी ने। इंटरनेशनल वो एक्टर हैं, उनकी बस देखिए उनकी मतलब दृष्टि, दूरदृष्टि कितनी तगड़ी थी। उन्होंने ओमपुरी को इंटरनेशनल एक्टर उस वक्त कहा था जब ओमपुरी के पास कोई काम नहीं था, ओमपुरी साहब के पास। तो वो जानते थे, वो शबाना प्रतिष्ठित हुई है उनकी फिल्मों में, स्मिता पाटिल को लेके वो आए, नसरुद्दीन शाह को लेके आए, और मैं समझता हूँ ओम जी और नसरुद्दीन शाह साहब की, या ये दो जो हीरोइनें हैं, ये स्मिता पाटिल हैं, शबाना आजमी हैं, और इनका भी अगर आप सर्वश्रेष्ठ काम देखेंगे तो वो श्याम बेनेगल की फिल्मों में दिखता है, बेनेगल साहब की। तो जी 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 उनका जाना बहुत दुखद है, जी जी जी। और मेरे लिए तो बिल्कुल निजी क्षति की तरह है। मैं तो इंसान इस तरह जाता था और इस तरह बात करते थे, मतलब वो एकमात्र इस तरह मैं समझता हूँ बॉलीवुड में एकमात्र ऐसे निर्देशक थे जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दृष्टि संपन्न थे। अब तो कोई रहा नहीं उस दौर, उस एरा में तो बहुत सारे लोग थे, विमल रॉय थे, अब मतलब जो है राज कपूर थे, तमाम सारे लोग थे। मुख्य धारा के सिनेमा में भी ऐसे लोग थे जो अच्छा सिनेमा बनाते थे। जी अभी जी, ले दे के कुल मिलाकर ये कि एक ऐसे फिल्म मेकर जो हमेशा अपने विजन के साथ ही काम करते रहे, शुरुआत अपनी से शर्तों पर लेकर, काम किया। हाँ, अपनी शर्तों पर अपने विजन के साथ ही फिल्में बनाते रहे, शुरुआत से लेकर के हाल फिलहाल तक, जो उनकी हाल में फिल्म आई मुजीब तक। दीप भट्ट जी, श्याम बेनेगल जी के बारे में और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में हम और विस्तार से बाद में आप चर्चा करेंगे आपसे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे, उन्होंने मैंने उनसे कहा था कि आप जो है आपको फाइनेंस कैसे, मतलब क्या इन फिल्मों के लिए, जो जिस तरह की फिल्में आप बना रहे हैं उसके लिए फाइनेंस मिलता है। बोले हाँ, मेरे पर ट्रस्ट करने वाले फाइनेंसर हैं दीप, और वो मुझे पैसा देते हैं। जैसे अगर वो 65 लाख रुपए देते हैं, 60 लाख रुपए की मुझे कोई फिल्म, 60 लाख मेरा खर्चा है, तो मैं उसी परिधि में बनाता हूँ, 65 से 66 नहीं होता मेरा। और मेरे लोग भी हैं, मुझ पर यकीन करने वाले लोग भी। जी जी जी। आप ये देखिए, वो बराबर उस तरह का सिनेमा बनाते रहे। और दूसरी बात उनके बारे में एक और कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा देखिए हमारी लड़ाई सिनेमा में भूख और पॉवर्टी से है, और ये जो लड़ाई है, जो सिस्टम है इस वक्त का, वो जो है इसी को धर्म है, पॉवर्टी है, भूख है, इससे आदमी की चेतना को मजबूत करना नहीं चाहता, इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। जी जी। वो इसी में उलझाए रखना चाहता है मनुष्यता को, पूरी हिंदुस्तान के आदमी, गरीब आदमी को। हमें इनसे लड़ना है, हमें एजुकेशन के लिए बात करनी है सिनेमा में, उसकी पॉवर्टी कैसे दूर हो उसको लेके बात करनी है। मेरे सिनेमा के सब्जेक्ट यही हैं। जी जी जी। तो मेरी और सिस्टम की एक तरह से लड़ाई है। वो आदमी को धर्म के नाम पर कमजोर करते हैं, गरीब बनाए रखना चाहते हैं, उसको मतलब निम्न स्तरीय जीवन चाहते हैं उसका, और मैं अपनी फिल्मों के जरिए उनके स्तर को उठाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनकी मानसिक, उनके जो दिमागी चेतना है, जो पॉलिटिकल चेतना है, वो विकसित करना। हम लोग इसमें और गहन चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत अच्छी जानकारी दी, और आपने एक श्रद्धांजलि का भाव प्रकट किया उनके प्रति, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया कि किस तरह से सरलता से उन्होंने अपने विजन को हमेशा अपनी फिल्मों में रखा है, और एक अनुशासन होता है, जैसे आर्थिक मोर्चे पर, किरदारों के मोर्चे पर, कहानी के मोर्चे पर, हर अनुशासन को उन्होंने बनाए रखा है। दीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पिक्चर प्लस से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।